रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज। जी हाँ, यही वो मीटर है जिस पर आप सुनते हैं रेडियो गूंज को। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। तरह तरह की बातें होती हैं यहाँ से आपके घर आंगन में हम पहुंचते हैं बाजा के माध्यम से। बाजा, हाँ, गांव देहात में बाजा, रेडियो को बाजा कहते हैं। बाजा के माध्यम से पहुंचते हैं, मोबाइल के माध्यम से पहुंचते हैं, या जब आप अपनी गाड़ी में जाते हैं तो स्टीरियो जो लगा होता है उसमें, टेप रिकॉर्डर में, उसमें ये आवाज़ें आती हैं, पहुँचते हैं आपके पास हम। और ख़ास करके जब आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा तब और लगता है जब आप हमसे डिमांड करते हैं कि ये कार्यक्रम अच्छा लगा और इस तरीके का कार्यक्रम आप बनाएँ, आप हमारे यहाँ आएँ, हमारे लोगों से बातें करें। और जब वो सामाजिक सरोकार का विषय होता है ना तो और भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मानो कि रेडियो गूंज का यहाँ वैशाली के पकौली में आना सार्थक हुआ। मास मीडिया का सबसे बड़ा, हाँ, माध्यम होता है रेडियो। लोग ये भी कहते हैं कि रेडियो सुनता कौन है। गलत, गलत है ये बातें। हाँ, पूरे भारत में करीब करीब 1000 रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं, कमर्शियल रेडियो स्टेशंस हैं, ढेर सारे रेडियो स्टेशन है। एक बात बताइए, अगर रेडियो सुनता नहीं कोई तो रेडियो कैसे चल रहा होता। और रेडियो की आय का एकमात्र स्रोत होता है एडवर्टीजमेंट, सरकारी विज्ञापन या कि निजी विज्ञापन। सरकारी विज्ञापन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। निजी विज्ञापन दाता वही विज्ञापन देते हैं जहां से उन्हें रिटर्न आता है। अगर लोग सुनते नहीं तो रिटर्न मिलता नहीं तो विज्ञापन कैसे देते। हाँ, तो ये कतई बेईमानी है ये कहना कि रेडियो कोई सुनता नहीं है। ये हम अपने अनुभव से कह सकते हैं। लंबा अनुभव है रेडियो में कार्यक्रम का। और आज भी, हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आज ढेर सारे माध्यम आ गए हैं, टीवी चैनल आ गए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, रेडियो है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये क्यों नहीं सोचते, जिस भारत की आबादी पहले 50-60 करोड़ थी, 140 करोड़ की आबादी हो गई है। अगर साधन बढ़े हैं तो हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है ना। लेकिन जो रेडियो का क्रेज है ना, और खास करके कम्युनिटी रेडियो जब स्पॉन्सर प्रोग्राम लेकर आते हैं, इनसे मिलिए। जैसे आपके समाज के कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर उनसे एक मुलाकात, जैसे रेडियो गूंज पर रविवार को इनसे मिलिए कार्यक्रम होता है, जिसमें अपने वैशाली में या बाहर के लोगों में भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके एक इंटरव्यू को हम प्रसारित करते हैं, उनको स्टूडियो के अंदर बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ, मान लीजिए कि एक कार्यक्रम आता है यहाँ से दांतों की सुरक्षा के लिए या आंखों की सुरक्षा के लिए या मनोरंजन के लिए। पास का बच्चा अगर बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में टॉप कर गया, सेकंड टॉपर है, थर्ड टॉपर है, अगर हम उसका इंटरव्यू, हाँ, अपने स्टेशन से रिले करते हैं तो बड़े जनमानस तक वो पहुंचता है ना। तो पहुंचता है ना, तो अच्छा लगता है लोगों को। तो रेडियो रेडियो गूंज वैशाली में है, वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन है। जैसे अभी चुनाव का मौसम है, इसमें अब लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि पहले, हाँ, मतदान फिर जलपान। कोई भी मतदाता छूटने ना पाए। और खास करके वैसे मतदाताओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने पहली बार मतदान करना है। हमारे वैशाली में 3 लोकसभा क्षेत्र है, उजियारपुर, हाजीपुर और वैशाली। जहां 13 मई को उजियारपुर में, 20 मई को हाजीपुर में और 25 मई को वैशाली में चुनाव होने। अब सोचिए जरा कि इस रेडियो के माध्यम से हम करीब करीब 8 से 10 लाख लोगों तक एक जगह बैठकर संवाद पहुंचा सकते हैं। इसलिए वैसे लोगों के लिए हमारा आग्रह है कि ये ना कहें, हाँ, कि रेडियो सुनता कौन है। अरे भैया, आज भी रेडियो की विश्वसनीयता है। जैसे अपने यहाँ से हर दिन अलग अलग कार्यक्रम आते हैं, सुनते जाइए रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी भी खत्म नहीं होता।